दलितों के लिए भारत कब्रगाह बनता जा रहा है। एक घटना के बाद पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता, तब तक दूसरी घटना फिर सामने आ जाती है। आगरा पहुंचे बहुजन शायर अभिषेक यादव ने यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मोदी की गारंटी नारा देने वाले दलितों की सुरक्षा की गारंटी आखिर कब लोगे? उत्तर प्रदेश के आगरा में सामंतवादी मानसिकता से दर्जन भर लोगों ने पथराव कर दलित युवक रवि की निर्मम हत्या कर दी और हिंदू धर्म के ठेकेदार किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। इतना ही नहीं, दलित रवि की हत्या के बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती रवि का शव जला दिया। यह घटना मनीषा वाल्मीकि हाथरस घटना की याद ताजा करती है। वहां पर भी मनीषा वाल्मीकि को आधी रात को जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा जला दिया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी ऐसा ही हुआ। वहां पर भी बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाने पर दलित सोमेश की हत्या कर दी और उसके भी शव को जबरन पुलिस ने जला दिया। भाजपा सरकार का नारा चल रहा है कि मोदी की गारंटी। योगी मोदी जी ये बताएं, दलितों के सम्मान की न तो जीते जी गारंटी है और ना ही मरने के बाद दलितों को स्वाभिमान से जीने की गारंटी आखिर कब लोगे? उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे बहुजन शायर अभिषेक यादव ने योगी सरकार के साथ योगी की पुलिस को भी आईना दिखाया और कहा कि दलित समाज को इतना भी कमजोर ना समझे। संविधान के दायरे में रह करके आज भी लोग जीते हैं। जय भीम। साथियों, किसी की मृत्यु हो जाना, किसी को मार देना एक सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि किसी की जान चली गई और उस दर्द को, उस तकलीफ को ना शायद मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, ना शायद आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उस दर्द को अगर सबसे बेहतर तरीके से कोई समझ सकता है तो वो परिवार समझ सकता है, जिसने अपने 20 से 22 साल के नौजवान को पाल पोष के बड़ा किया। किस मजदूरी के साथ, किस मेहनत के साथ उसके पिता ने उसको पाल पोष के बड़ा किया होगा और उसको चंद लोगों ने किसी रंजिश के चलते, चाहे वो जातीय रंजिश रही हो, चाहे वो किसी प्रकार की रंजिश रही हो, उसको जान से मार दिया। तो मौत के घाट उतार देने की सजा आप सब जानते हैं। यहां पे आने के बाद पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई। आना इसलिए पड़ा, प्रशासन के तमाम लोगों से बातचीत लगातार हो रही थी। उन लोगों ने तमाम तरह के आश्वासन हमें दिए और हमें बताया कि भाई बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं जो लोग बकाया रह गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो मेरा शासन, प्रशासन और तमाम आला कमान अधिकारियों से एक सवाल है महोदय, कि यहाँ पे बीते 7 महीने पहले भी एक कृत्य हुआ था और 7 महीने पहले भी, अगर मैं सही हूं, मुझे बताया था उसकी रोती हुई माँ आई थी, इनके हस्बैंड है, महिला खड़ी है यहाँ पे, 7 महीने पहले चाकुओं से गोद कर मार दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश, जहां की सरकार ये कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म कर दिया है, यहां कानून का राज स्थापित हो गया है, तो क्या ये कानून का राज है कि किसी भी व्यक्ति को चौराहे पे ईंट पत्थर से मार दिया जाता हो, चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता हो? क्या ये कानून का राज है? तो मेरी शासन, प्रशासन और तमाम लोगों से ये कहना है, ये सलाह है कि आप तमाम लोग तमाम अपराधियों को रोक लीजिए। आपके पास तमाम तरह के सारी चीजें हैं, उनको रोक लीजिए। और हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत तमाम अधिकारी होते हैं। अगर गुनाह किसी सीएम ने किया है, अगर गुनाह किसी पीएम ने किया है, अगर गुनाह किसी एसपी, डीएम, कलेक्टर ने किया है, तो सजा वही मिलेगी जो किसी आम नागरिक को मिलती है। तो मैं यहां पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं। देखो, हम लोग, हवा हमारे विपरीत चल रही है, तो हम लोग आप सब लोगों से निवेदन ही तो कर सकते हैं। और निवेदन इस बात का कर रहे हैं कि भाई साहब 2 दिन के अंदर, 2 दिन यानी कि 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर अगर तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और वो लोग जेल नहीं जाते हैं, इस पीड़ित परिवार को 50 लाख आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता है और एक सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है,
तो याद रखिएगा, आगरा नहीं पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा कि दलित समाज के लोग अपने साथ हुए शोषण में चुपचाप नहीं बैठते हैं, बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई सरकार हमारी नहीं सुनती है, जब कोई प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, जब कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है, तो भारत का संविधान हमें एक आजादी देता है। वो आजादी है पीसफुल प्रोटेस्ट। और जब हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, किसी का बाप भी हमें रोक नहीं सकता। और मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, आंखें खोल लो। आंखें इसलिए खोल लो कि तुम लोग भारत के संविधान को मानने वाले अपने आप को बताते हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जहां अनुशासन नहीं होता है वहां कभी शासन स्थापित नहीं होता है। तो अपने आप को अनुशासन भीड़ दिखाओ, भेड़ बकरियों की भीड़ मत बनाओ मेरे भाई। यहां हम किसी की मौत पे, किसी के परिवार से मिलने, उसको सांत्वना देने आए, हाल लड़ करने नहीं आए। अगर हम दिल्ली से चलकर यहां आए तो तब आए जब परिवार ने हमारे नाम से वीडियो वायरल किया, प्रशासन के तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी। और मैं उन हरामखोरों से भी कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे समाज को इतना कमजोर समझ रहे हो कि कभी चक्कू गोद के मार देते हैं, कभी सर फोड़ के मार देते हैं, तो भारत का संविधान है तो तुम सुरक्षित हो बेटा। अगर देश में संविधान ना होता तो छठी का दूध याद दिला देते। अगर हमारे समाज को कमजोर समझने की भूल करी जाएगी तो ये भूल बेहद गलत है। संविधान है, संविधान है, संविधान है। संविधान के दायरे में ही हम लोग न्याय लेकर रहेंगे और जब तक संविधान है हमें न्याय लेने से कोई नहीं रोक सकता है। पीड़ित परिवार के लोगों से मैं इतना कहूंगा कि याद रखना, आपका भाई कोई नेता नहीं है, आपका भाई कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आपका भाई आपके दुख दर्द में शरीक होने वाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले शाहू पेरियार के मिशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता और आपका सिपाही है, जिसको आपने पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान दी। तो आपकी उस पहचान का सम्मान करते हुए आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी इस लड़ाई को सिर्फ आप अकेले नहीं लड़ेंगे। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो पूरे देश से लोग आगरा को कूच करेंगे, इस बात को याद रखना। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारी मुख्य मांगे 50 लाख का मुआवजा, परिवार को एक नौकरी और जिसने भी कृत्य किया उन तमाम लोगों को सजा, और सजा सिर्फ एक है और वो है फांसी। क्योंकि बच्चा मेरा हो चाहे किसी का भी हो, जो पालता है दुख दर्द का उसे पता है। ऐसे हवानों की, ऐसे हरामखोरों की इस समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, जो लोग किसी को भी ऐसी मौत के घाट उतार देते हैं। मेरा सरकारों से भी निवेदन है, तमाम आला कमान अधिकारियों से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी इस बात को मान लीजिएगा। हमें दोबारा आगरा ना आना पड़े, क्योंकि अगर हम दोबारा आगरा आएंगे तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो अभी हम लोग वापस जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से परिवार से मिलने आया हूं और प्रशासन के लोगों से बातचीत भी हुई है। प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है और लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और आप सब लोग भी भाई, सिर्फ ये आखिरी मामला नहीं है, ये मामला, एक मामला बिजनौर के अंदर भी हुआ, धामपुर के अंदर भी हुआ कि पूरे गांव के अंदर होली खेलने वाले लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा कि किसी की गर्दन कट गई, किसी का हाथ कट गया, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैं आपसे भी एक बात कहूंगा, तमाम लोग समाज को जब याद करते हैं जब उनके साथ कोई पीड़ा होती है। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, आज प्रत्येक व्यक्ति को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट का सिपाही बनना पड़ेगा, प्रत्येक घर से निकल के सिपाही बनना पड़ेगा,
तभी हम लोग उनके कारवा को सफल कर पाएंगे। एक अभिषेक, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे लोग जो अकेले सिर्फ मेहनत करके पूरे देश के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे अन्याय अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संवैधानिक दायरे में, मैं हमेशा से कहता हूं संवैधानिक दायरे में, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग क्या किसी हिंसा का समर्थन कभी करते हैं? हाथ उठा के बताओ। बाबा साहेब अंबेडकर के लोग कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर दूसरे लोग इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लेते तो इतनी भीड़ के साथ पूरे यहाँ पे बवाल ववाल करते, लेकिन नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें शांति से रहने सिखाया, और डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध को अपनाया, तो हम भी तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल के अपने समाज को शांति का रास्ता देते हैं। संविधान है इस देश में, अगर 2 दिन तक न्याय नहीं मिला तो उद्धम सिंह को मानने वाले भी हम ही लोग हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तमाम लोगों को न्याय मिलेगा। क्या नाम था उसका, खत्म हुआ था भाई? आपको पता है किसने की थी उसकी हत्या? जो भी है, जिन्होंने भी किया, उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जेल में। चलिए, मेरे पे 3 लड़की हैं, 2 लड़का है, और जी मानो छोटे छोटे हैं, क्या करूं सर जी मैं? देखो भाई, एक बात और बता दूं मैं, आगे से तुम्हारे घर में घुस के कोई तुम्हें मारता है ना भाई, तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी हमारे पास है। समझ रहे हो? सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी हमारे पास है। अगर पुलिस 1 घंटे में आएगी तो पुलिस के इंतजार में मर मत जाना, अपने आप को बचाने के लिए भी आपके पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ठीक है? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा मैंने कहा, कोई बताओ यार, इससे शर्मनाक कोई विषय हो सकता है कि एक लेडीज के प्राइवेट पार्ट पे ईंट भी मारी है? यार ऐसे हरामखोरों से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं है क्या यार? लड़के की बहन, यानी कि परिवार के साथ यार इस तरह का कहते हैं, तो मेरा तो यह भी नहीं बदलना कि इस परिवार को सिक्योरिटी भी दी जाए। और हाँ, इनके घर के ऊपर भी बात आ रही है भाई, तमाम लोग जगह जगह घेर के पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं हाल बवाल। ये लोग अपना घर नहीं रह सकते? ये लोग, ये क्या जानवर है? ये लोग इंसान नहीं है? हैं? ये इंसान नहीं है क्या? या इस देश में, इस समाज की कोई कीमत ही नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, उसी समाज के लोग हैं, ये जानवर नहीं है ये। उन तमाम लोगों से कहूंगा कि इस घर की तरफ अब आंख उठा के भी ना देख लेना कोई। ये लोग यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, और कोई माइकल लाल इनको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। यहां बोल के जा रहा हूं मैं, आगरा के अंदर। ठीक है? बस आप लोग घबराना मत, परिवार के लोगों, बिल्कुल मत घबराना। आपके समाज के लोग आधी रात आपके साथ खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं। और यहां बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दारू पी के भी खड़े हैं, और बहुत सारी चीजें लेके खड़े हैं। दारू पी के अपने आप को बाबा साहेब अम्बेडकर का वंशज बता रहे हो, बेकार लोगों, मूर्खों है। तुम्हारी वजह से पूरे समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। शर्म करो यार, कितना बुरा हाल हो रहा है समाज के साथ तमाम जगहों पे, और आप लोग मनमस्त हो अपनी चीजों में। यही तो है, बोलते 2 दिन का अल्टीमेटम है, तमाम लोगों को बता देना जाके। 2 दिन बाद अगर अभिषेक आगरा आएगा तो माहौल कुछ और होगा। जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।